हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पीरियोडिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन वीडियो देखने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने लैप्लास में बहुत सारे टाइप्स पढ़े हैं, तो उसमें का ही एक पर्टिकुलर टाइप है पीरियोडिक फंक्शन। सो पीरियोडिक फंक्शन मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होने वाला आउटपुट रहता है या फंक्शन रहता है। ओके, इसको हम लोग पीरियोडिक बोलते हैं। मतलब अ फंक्शन विच रिपीट्स आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, उसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। एंड तो उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन है अ फंक्शन विच रिपीट्स आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसके पहले जो हम लोग ने टाइप्स देखे थे, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी था, फिर सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी था, तो वो सब थे थोड़े सिंपल फॉर्म में। ठीक है, एंड उसमें मिस्टेक्स होना भी बहुत कम होता है। लेकिन ये पीरियोडिक फंक्शन है ना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है और वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, मतलब टाइम फिक्स नहीं रहता है, पर्टिकुलर टाइम के बाद एक फंक्शन रिपीट होता है, उसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। चलो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको भी एक बताता हूँ कि ट्रेन। ओके, सो आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो जो सुबह ट्रेन आपने कॉलेज जाने के लिए पकड़ी रहती है, वही ट्रेन वही टाइम पे आप अगले दिन पकड़ते हो। मतलब वो टाइम पे वो ट्रेन आती है, मतलब 8 o'clock को ट्रेन रहेगी वो सुबह मॉर्निंग में, एंड नेक्स्ट डे भी 8 o'clock को ही है। तो वो पीरियोडिक एक फंक्शन जो है ना, वो ट्रेन है, और वो पीरियोडिक है ना, वो टाइम है। मतलब कितने टाइम में वो बार बार आ रहा है, ट्रेन वही टाइम पे आ रहा है, सेम 8 o'clock बजे, तो रिपीट हो रहा है ना। तो वैसे ही ये है कि पीरियोडिक फंक्शन का ये। और एग्जांपल बताओ तो हाँ, एक शो देखो, आपने सीरीज़ देखा रहेगा कौन सा तो, या शो टीवी पे देखते हैं आप, तो उसमें बताया रहता है कि एडवर्टाइज आता है कि आप मंडे टू फ्राइडे ये टाइम को 7 o'clock को ये सीरीज़ लगने वाला है टीवी पे, या सैटरडे संडे को स्पेशल शो लगने वाला है ये टाइम पे। तो ये फिक्स है ना, मतलब मंडे टू फ्राइडे फिक्स 4 o'clock को लग रहा है सीरीज़, 8 o'clock को सीरीज़ लग रहा है, मंडे को 8 o'clock को, 9 ट्यूसडे को 8 o'clock को, ऐसे फ्राइडे तक 8 o'clock को लगता है। नेक्स्ट वीक वापस मंडे को लगता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चालू हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद एक फंक्शन या एक इवेंट रिपीट होता है, उसे हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। वापस से एक बार बताता हूँ डायग्राम के थ्रू। तो ये एक साइकिल है, तो इसे कंप्लीट करने के लिए ना एक ड्यूरेशन लगता है, उसे बोलते हैं 2 पाई, और ये हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव। ठीक है, फिर वापस ये यहाँ से यहाँ तक सेम इंटरवल में ही होगा, जो है टाइम 2 पाई। तो इसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। मतलब एक फंक्शन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सेम आएगा, उसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ये डेफिनेशन तो हो गया हम लोग का क्या है, लेकिन एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए कि इसका हम लोग यूटिलाइज कैसे किधर करने वाले और किस तरीके से करने वाले। तो अभी इसमें एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि सॉल्व द पीरियोडिक फंक्शन आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आता है कि डायरेक्टली इक्वेशन दिया रहता है और हम लोग को सॉल्व करना पड़ा है। लेकिन वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इसको पीरियोडिक से करना है या नहीं, तो उसके लिए एक हिंट बताता हूँ।
एफ ऑफ टी इक्वल टू समथिंग एफ ऑफ टी, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम मतलब पीरियड या ड्यूरेशन बोल सकते हैं, तो सेम फंक्शन होते हैं तो उसे हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग पीरियोडिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका फंक्शन कैसे लिख सकते हैं, ये देखो इस तरीके से, एफ ऑफ टी प्लस 2 पाई इक्वल टू एफ ऑफ टी। मतलब टी प्लस 2 पाई, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद हमें सेम फंक्शन मिलेगा, उसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तो ये दिए एफ ऑफ टी प्लस 2 पाई इक्वल टू एफ टी, ठीक है। मतलब टी प्लस कुछ भी रहेगा तो उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं पीरियोडिक फंक्शन में, ठीक है। तो ये हम लोग का आइडेंटिफिकेशन था कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन है। तो कैसे करेंगे, टी प्लस समथिंग इज इक्वल टू सेम फंक्शन मिल रहा है तो उसे हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इसके फॉर्मूलेस क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। इफ टी प्लस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, इसका मतलब क्या होता है, देन फंक्शन इज पीरियोडिक with period p। फॉर्मूला क्या है, लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी वन अपॉन 1 माइनस ए रेज टू माइनस पी एस, ओके। फिर ठीक है, तो 1/1 माइनस ए रेज टू माइनस एस, फिर यहाँ पे पी है, ओके। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1/1 माइनस ए रेज टू माइनस पी एस, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसके आगे का एकदम इजी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा भी माइनस और प्लस का चेंजेस हो गया तो पूरा फॉर्मूला रॉन्ग होने वाला है, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो इसमें क्या चेंजेस है, ये जो है ये हम लोग ने किधर से यूज़ किया है, ये वाला पार्ट, ये हम लोग का डेफिनेशन जो हम लोग ने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में वीडियोस इंट्रोडक्शन में, लैप्लेस का डेफिनेशन उसका है। लेकिन इसमें एक चेंज है, वो क्या चेंज है कि ये जो इन्फिनिटी नहीं रहेगा, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन बोला है, तो पीरियोडिक फंक्शन में उन्होंने इन्फिनिटी नहीं दी है, उन्होंने पीरियोडिक टाइम के बाद इंटरवल में हो रहा है, पीरियोडिक इंटरवल में हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे पी आएगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा, ठीक है। तो एकदम इजी करने के लिए हम लोगों ने कैसे प्रिपेयर किया, ये फॉर्मूला 2 पार्ट में किए, फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये तो याद रहने का रहेगा आपको।
इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था, लेकिन ये पीरियोडिक है तो इन्फिनिटी नहीं होगा, क्योंकि पीरियोडिक इंटरवल के बाद वो फंक्शन रिपीट हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे पी आएगा एंड 1/1 माइनस ई रेज टू माइनस पी एस। ठीक है, तो अभी ये हम लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। अभी इसमें हम लोग ने क्या बताया, डेफिनेशन बताया पीरियोडिक का, उसका ग्राफ के थ्रू इंटरवल कैसा होता है वो बताया, एंड उसका हम लोग ने फॉर्मूला भी बताया। लेकिन हम लोग को एक इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखने गए, वो है इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि हम लोग को एक फार्मूलाज देखने हैं। तो वो फार्मूलाज का एक लिस्ट दूंगा, वो फार्मूलाज भी ये टॉपिक में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट वन, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स। तो इसका ईजिएस्ट मेथड मैंने बताया था आपको पहले भी, u सेम एज इट इज़, देन v का इंटीग्रेशन होगा, देन फर्स्ट मेंबर का डेरिवेटिव होगा, सेकेंड मेंबर का इंटीग्रेशन होगा, एंड ये सेम एज इट इज़ आगे तक जाएगा। फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन। ओके, अभी यहाँ पे आते हैं साइन का बात। तो यहाँ पे प्लस साइन रहेगा स्टार्टिंग में, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, सेम सो ऑन। तो सेकेंड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ए रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स, एंड और एक उसका भाई कॉस बी एक्स। इसमें है ना ई रेज टू ए एक्स सेम रहेगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो, ए रेज टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड इसके आगे जो भी रहेगा तो अभी इसमें देखो ये साइन है, हम लोग पहले साइन लिखेंगे बी एक्स, फिर आएगा हम लोग का कॉस बी एक्स। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे लेटर कौन सा है, पहले ए बी सी डी में ए, तो यहाँ पे ए आएगा। दूसरा कौन सा लेटर आया यहाँ पे, बी, तो यहाँ पे बी आएगा। एंड फिर साइन क्या रहेगा, माइनस। ठीक है, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखने के लिए हम लोग ने ये मेथड यूज़ किया है कि कैसे याद रखने का है। ठीक है, चलो वापस से देखते हैं हम लोग। सेम कॉस के लिए ये तो सेम आएगा, ए रेज टू ए एक्स है अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में। पहले क्या आएगा, पहला क्या है यहाँ पे कॉस, तो कॉस आएगा, फिर क्या आएगा साइन, फिर ए, फिर बी, एंड कॉस हमेशा प्लस रहता है
साइन माइनस रहता है। तो ये था हम लोग का तीनों फार्मूले, ठीक है, जो लगने वाले। ये फार्मूला भी आने, ये वाला फार्मूला भी है, लेकिन ये फार्मूले भी हम लोग को ज़रूरत है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मतलब ये हम लोग का प्लान स्टार्ट करने के लिए आएगा, मतलब सम स्टार्ट करने के लिए। लेकिन सम स्टार्ट करते करते अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो वो सॉल्व करने के लिए तीनों फार्मूलेज मस्ट है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में इसका 6 मार्क्स 9 मार्क्स के लिए तो क्वेश्चन आता है हमेशा। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो कि हाँ ये सब मुझे आना चाहिए और ये मैं करूँगा, ये सोच के करो। फार्मूला ये तीनों फार्मूले हम लोग को आगे यूज़ करने के हैं। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ ये टॉपिक में करने के, ये आगे भी फार्मूलाज हम लोग को यूज़ होने वाले हैं, 4 ईयर्स में होने वाले हैं। फिर लैप्लास के और टाइप्स है, उसमें भी ये दोनों तीनों फार्मूलेज यूज़ होने वाले हैं। तो फार्मूलाज बाय हार्ट रहना ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करो